सूरत शहर में सेवाराम नाम का एक जौहरी रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। स्वभाव से भी वो बहुत दयालु था। सेवाराम के पास सब कुछ था, पर कमी थी तो एक संतान की। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी सेवाराम को औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उसकी पत्नी मालती भी इसी कारण उदास रहती थी। सुनो जी, आप दूसरा विवाह कर लो। मैं आपको संतान का सुख नहीं दे सकी। मालती, तुमने आज ये बात कह दी, पर दोबारा मत कहना। तुम मेरी अर्धांगिनी हो। हम इस दुख को मिलजुल कर बांटेंगे, और मुझे विश्वास है एक दिन भगवान शंकर हमारी संतान की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। सेवाराम का विश्वास था कि भगवान शंकर एक दिन उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। श्रावण मास शुरू हो चुका था। सेवाराम ने अपनी पत्नी मालती से कहा, मालती, मेरा मन है कि हम लोग एक बार बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करके आएं। बाबा अमरनाथ की यात्रा करके उनका दर्शन प्राप्त करने से मुझे विश्वास है कि भोला भंडारी तुम्हारी झोली खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। हम अमरनाथ की यात्रा पर चलते हैं। ठीक है जी, मैं जाने की तैयारी कर लेती हूँ। सेवाराम और उसकी पत्नी अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जगह जगह वो दान पुण्य करते हुए जाते हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा के रास्ते में जितनी भी लंगर कमेटियां दिखती हैं, सेवाराम वहां यात्रियों की सहायता के लिए किए जाने वाले इंतजामों में अपनी मदद देता है, खूब दान करता है। उसे सच्ची भक्ति थी कि बाबा भोलेनाथ उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो अमरनाथ पहुंचते हैं। मालती, कितना सुंदर और अद्भुत नजारा है। जय भोले बर्फानी। सच में अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। भोलेनाथ, मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मालती की गोद में औलाद का सुख भर दो प्रभु। मैं बड़े विश्वास के साथ आपके दर्शनों को आई हूँ। भोले बाबा, मेरी सोनी गोद भर दो। ये भोलेनाथ, आप अपने परम भक्त की संतान प्राप्ति की इच्छा क्यों नहीं पूरी कर रहे? ये लोग सच्ची भक्ति का फल आपसे मांग रहे हैं। देवी पार्वती, मैं भी चाहता हूँ अपने भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर उनकी पूजा और विश्वास को सफल बनाऊं। पर सेवाराम को जो पुत्र प्राप्त होगा, उसकी पिछले जन्म के कर्मों के कारण अल्पायु अवस्था में ही मृत्यु हो जाएगी। जो बालक जन्म लेगा, आखिर पिछले जन्म में उसने ऐसा क्या पाप किया है जो इस जन्म में छोटी आयु का योग है? तो सुनो देवी पार्वती, पिछले जन्म में ये बालक जो दोबारा जन्म लेगा, डाकू मंगल था। लूटपाट करके लोगों को मार देना, यही इसका काम था। एक दिन, अरे लगता है कोई बारात जा रही है। इसे लूटने में बहुत धन की प्राप्ति होगी। रुक जाओ, बारात तभी आगे जाएगी जब ये सारी धन दौलत रुपया पैसा तुम मुझे दे दोगे। हमें जाने दो, ये तुम सब ये रख लो। मेरे इकलौते बेटे की आज शादी है, हमें जाने दो। नहीं पिताजी, इस डाकू को कुछ मत देना। ये लोग ऐसे ही भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर लूट लेते हैं। अच्छा, तुझे मेरे से डर नहीं लगता? तो ये ले। डाकू उस व्यक्ति के इकलौते लड़के को तलवार से मार देता है। जितने भी बाराती थे, पेट की चर्बी का वो भी बचने की कोशिश करते हैं, पर मंगल सबको मार देता है। आज जैसे तूने मेरे इकलौते बेटे को तड़पा तड़पा कर मारा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगा। डाकू मंगल बारात को लूटकर सारा धन दौलत ले जाकर एक पेड़ के खोल में छिपाने लगता है। उस खोल में एक नाग रहता था। नाग डाकू मंगल के हाथ पर डस लेता है। नाग के डंक मारने से डाकू मंगल तड़पने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। देवी पार्वती, जिस बालक को डाकू मंगल ने तत्काल मृत्यु दी थी, वह उस वक्त 21 वर्ष का था। इसलिए डाकू मंगल इस जन्म में मेरे भक्त सेवाराम के पुत्र के रूप में यदि जन्म लेगा